अभी जो, लेकिन अब दोनों भारत और पाकिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान जी। दोनों परमाणु बम संपन्न है। इसलिए दोनों के बीच में युद्ध होना संभव नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान ने जो नीति अपनाई है वह यह है कि वहाँ के लोगों से, बेटा वहाँ पर रहो, वहाँ के लोगों से, समझे, वहाँ के लोगों में से कुछ लोगों को मिलाकर अशांति फैलाना, अशांति फैलाई जाए जी। और वह बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहता है। अच्छा। यही उसकी नीति है। जैसे पाकिस्तान का बांग्लादेश में विभाजन, मुक्ति वाहिनी थी और उसको भारत समर्थन करता था, ठीक उसी तरह वह आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर कश्मीर में भेज रहा है। उस आतंकवादी में कश्मीर के लोग हैं और पाकिस्तान के लोग भी हैं, उसके सैनिक भी हैं जो छद्मवेश में आते हैं। तो पाकिस्तान की नीति यही है कि इस तरह के उपद्रव भारत में कराते रहो और इस तरह का संसार में एक ओपिनियन, लोकमत ऐसा तैयार किया जाए कि कश्मीर में भारत जबरदस्ती कब्जा किए हुए है, ये मुसलमानों का है, दे दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के चाहने से ये सफल तो होगा नहीं, क्योंकि उस हालत में भी जम्मू, लद्दाख, कश्मीर तीनों की तीन स्थिति है। तो अब सवाल है कि क्या है, क्या चीज है, हम नहीं जानते हैं कि, लेकिन जैसा कि मैंने सुना है और जिस तरह की बातें कई बार सुनने में आई है कि ऐसा भारत और पाकिस्तान के बीच में जी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी एक कोई समझौता हो चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा समझौता नहीं हुआ है, जिसमें शायद ऐसा था कि जम्मू कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, ये जो नन मुस्लिम क्षेत्र है, ये भारत के कब्जे में रहे, या जो मुस्लिम क्षेत्र है जी, वह पाकिस्तान के कब्जे में रहे, और जो कश्मीर वैली जो है इसको आजाद कर दिया जाए। ऐसा सुना जाता है, कोई इसका प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। और क्या कुछ इसका सलाहकार इस तरीके से हाँ, इस तरह की बातें सुनी जाती है, लोग अफवाहें हैं, अटकलें हैं, क्योंकि इसका लिखित में। लेकिन एक बात जरूर है, स्विट्जरलैंड की तरह एक बात जरूर है कि इसके संबंध में कोई समझौता जरूर होने जा रहा था वाजपेयी जी के समय में। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें आगरा में होने वाला था, जिसको जब सूचना मालूम हुई तो अटल, ये आडवाणी जी आकर के उसको रोके। इस तरह की बातें हैं। अब सवाल ये है कि कोई भी मतलब ये र्यूमर ही है इस तरह, ये हाँ, अगर ऐसा हो भी, अलिखित भी समझौता हो, अलिखित भी समझौता हो, तो कोई इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि तब पाकिस्तान की जो गोटी खेल रहा था वो भी समाप्त और यहाँ का भी समाप्त नहीं। अब दोनों जगह के लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो हम जो समझ रहे हैं, ये इसी तरह से चलता रहेगा, ये इसी तरह से चलता रहा, और तब तक ये चीज नहीं सुलझ सकता है जब तक कि वहाँ का पॉपुलेशन का जो रेशियो है उसको चेंज नहीं किया जाए। यानी आपको कश्मीर जो कम से कम जो भारत के कब्जे में है,
कश्मीर वैली, अब तो खैर 370 को हटा दिया गया है, जैसे अन्य राज्यों में लोग बसते हैं उस तरह अगर जब तक बसने लगेंगे तो आपसे आप वहाँ की समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। सही बात है। युद्ध करने की बात लोग बराबर हम सुनते हैं, कहते हैं लोग कि युद्ध, लेकिन जो जिस तरीके से बात अब पीओके की हो रही है, बलूचिस्तान की हो रही है, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो जोग्राफिकल भी है, वो उस जगह पर पहुंचना, बलूचिस्तान में पहुंचना बहुत मुश्किल है यहाँ के लोगों के लिए, आर्मी के लिए भी। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग ख्वाब पाल रहे हैं हमारे देश में जी, और चैनल में भी खूब बोलते हैं। ये समस्या ये है जी, कि ये प्लेबिसाइट कराने की बात होती है, जी, तो उसमें प्लेबिसाइट कराने के लिए हुआ था कि ये जो भारत के कब्जे में जो भाग है उसमें तो भारत के पुलिस व्यवस्था सेना अपना भारत रखेगा, लेकिन जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जी, उसे पाक की सेना को खाली करना होगा, उनको खाली करना होगा। और जब खाली हो जाएगा और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भारतीय पुलिस रहेगी, ठीक, और तब उसके बाद लोगों का प्लेबिसाइट किया जाएगा, मैंने उनका विचार लिया जाएगा वोटिंग के द्वारा कि वो भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहना जी, चाहते जी, हैं। जी, लेकिन इतने दिन होने के बाद भी ये नहीं हुआ और इसको नहीं माना गया और ठंडे बस्ते में चला गया। अब समस्या क्या है? समस्या दो है। एक समस्या ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको जो अगर पाकिस्तान नहीं खाली करता है तो भारत उसको जबरदस्ती उसको सैनिक बल का प्रयोग करके ले ले। अच्छा, और दूसरा है पाकिस्तान के हिसाब से कि पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान अपना, लेकिन अब हाल में आपने सुना होगा वो ओवैसी जो हैदराबाद का है उसका एक भाई है, उसने क्या कहा था कि अगर हिंदुस्तान के फौज और सिपाही को हटा दिया जाए तो हम देख लेते हैं कितने हिंदू है कि जरा इस तरह से खुलेआम चुनौती दिया। तो पाकिस्तान है, एक हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान बैठा हुआ है और उस पाकिस्तान के साथ में बहुत सी यहाँ की अन्य राजनीतिक पार्टियां जो पड़ी हुई है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सही बात है, वो भी अपनी रोटी सेक रहा है इसमें। तो इस समस्या का जैसे कश्मीर को लेकर के समाधान ढूंढा गया था जो अभी मोदी सरकार ने, वो अब उसमें बलूचिस्तान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बलूचिस्तान की बात होगी, पीओके की बात होगी, जो अपने देखिए कश्मीर समस्या को थोड़ा समझना होगा। जी, जी, कश्मीर समस्या यह है कि इसको जब देश का बंटवारा हुआ था तो ठीक है, वो हिंदू मुसलमान के आधार पर जहाँ बहुल उसके जनसंख्या के आधार पर किया गया। जहाँ तक देसी राजवाड़े थे, प्रिंसली एस्टेट्स जिसको कहते थे, उनको ये दिया गया था अधिकार कि वो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है जी, उसके राजा जो उस समय थे हरि सिंह नाम था उनका, करण सिंह जो भी है उनके नहीं, पिता। हाँ, हरि सिंह, ठीक है, हाँ, हाँ, तो वो हरि सिंह जो थे जी, वो दो नाव पर पानी रख रहे थे। वो उधर कादे आजम जिन्ना से भी बात कर रहे थे और इधर नेहरू जी से भी बात कर रहे थे, और वो कुछ चाहते थे, वो विशेष अपना कुछ विशेष स्थिति चाहते थे, विशेष अधिकार चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो
वहाँ की सेनाएं थी, जी जी। काबिली के भेष में, और काबिलों को लेकर के उसने हमला कर दिया। तब उन्होंने ये स्वीकार किया। अब सवाल है कि समस्या क्या है। समस्या जो कहे, कानूनी रूप से पूरा जम्मू कश्मीर जी जिसमें जो पाकिस्तान के अधिकार में है, और जो एक पाकिस्तान का वो हिस्सा अक्साई चीन या सियाचिन का भी कुछ हिस्सा जो चीन को पाकिस्तान ने दे दिया, ये सभी कानूनी रूप से भारत का है। लेकिन भारत के वास्तविक अधिकार में नहीं है सब। हाँ, उनके कब्जे में है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये भारत के कब्जे में नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 1953 में जो वहाँ से जो प्रस्ताव पास हुआ, जो निर्णय किया गया जी, उसमें यह हुआ था। जी पापा, तो हंस के लिया पाकिस्तान, अब लड़के लेंगे हिंदुस्तान। जी जी, ये उनके जहन में यही चीज था। ऐसे दिखाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जरूर कहा था कि ये देश का बंटवारा हो रहा है, ये अब इसके बाद ये सेकुलर, उन्होंने सेकुलरिज्म की बात की थी। जी जी। उन्होंने इस्लामिक स्टेट की बात नहीं की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये बाद में पाकिस्तान के संविधान में इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो जब इधर भी सेक्युलर उधर भी सेक्युलर, तो दो सेक्युलर मतलब नेशन होने का क्या मतलब? जैसे हिंदुस्तान भी सेक्युलर, पाकिस्तान भी सेक्युलर, अगर मतलब मुस्लिमों के लिए अगर पाकिस्तान का बंटवारा। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जी जी, वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया था, किंतु उनके समय में संविधान पाकिस्तान का नहीं बना था। मोहम्मद अली 1947 में देश का विभाजन हुआ, और जहाँ तक मुझे स्मरण है 1948 के सितंबर महीने में कायदे आजम जिन्ना का कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। और उनके मर जाने के बाद, ये एक बात मैं आपको बता दूं, वो सुन्नी मुसलमान नहीं थे। तो उस समय जैसे हिंदू की बात छोड़िए जी, वहाँ मुसलमानों में भी कई प्रकार के मुसलमान हैं, शिया हैं, कादरी मुसलमान हैं, अहमदिया है, और भी वगैरह वगैरह बहुत से हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी जो हैं वो सुन्नी में है। अच्छा, तो वो उन लोगों का बाहुल्य है। मैंने जिन लोगों ने पाकिस्तान के निर्माण में विशेष हाथ लगाया, उन्हीं लोगों को दरकिनार कर दिया गया वहाँ। अच्छा, जैसे कायदे आजम जिन्ना की बहन थी जफरुल्लाह खां, जो कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए लड़े, वहाँ के विदेश मंत्री थे, और पाकिस्तान के कश्मीर इशू के लिए वो लड़े थे। उनका उन मुसलमानों की तो वह दुर्दशा है, वो लोग काफिर की तरह समझे जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कट्टरवाद जो वहाँ आ गया है, जी, वो जो इसका कट्टरवाद का है कि उनका एक्सपेंशन करना इस्लाम का, और इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। इस्लाम के साथ और क्रिश्चियनिटी के साथ 100 वर्ष की लड़ाई हुई थी यूरोप में, और उस लड़ाई में इंग्लैंड का राजा रिचर्ड्स आया था लड़ने के लिए। अच्छा, अगर वो नहीं लड़ते लोग उस समय, तो पूरा यूरोप इस्लाम का इस्लामीकरण हो जाता। तो इस प्रकार का उन लोगों का है कि इस्लामीकरण करना। इस्लाम में हिंदू वाली बात नहीं है वहाँ। ये सेकुलर जो स्पिरिट है वो सच पूछिए तो हिंदुओं में है, और क्रिश्चियन में जो प्रोटेस्टेंट है उनमें है। अच्छा, लेकिन जो आपके कैथोलिक हैं वो भी कट्टर हैं। इसके अलावा आपके इस्लाम तो सबसे ज़्यादा कट्टर है। तो वही जो इसका कारण है कि वो लोग अपना, उन लोगों का उद्देश्य ही है
कि हमको ये भारत को एक दिन हमको इस्लामिक स्टेट बनाना है, अच्छा। दारुल इस्लाम बनाना है। पापा, आपका ये कौन सा जन्मदिन है? मेरा जी। मेरा ये 87वां पूर्व के 88वां शुरू होगा। अच्छा, काफ़ी अच्छा। आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा है हर तरीके से। अभी इतने साल के एक्सपीरियंस में आप भारत पाकिस्तान का जो रिश्ता है अभी का जो चल रहा है, जिस तरीके से, एक तरीके से समझिए कि चीन का भी अटैक है, उसमें भारत पाकिस्तान का जो रिश्ता है उस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता आज जो है जी। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत पाकिस्तान के स्थापित होने के पूर्व जैसा था, जी। वैसा ही आज भी रिश्ता है। अच्छा। क्योंकि उस समय जब था तो इन लोगों का एक ही नारा था, जी। हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। अच्छा। इनका यही नारा था। हम लोग खुद सुने हुए हैं, आप लोग सुनते होइएगा। हम लोग के सामने, हम लोग समय विद्यार्थी थे, जी। तो इन लोगों का यही नारा था कि हंस के लिया पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। अच्छा। अब आप पूछिएगा हंस के लिया पाकिस्तान से क्या मतलब है? बिल्कुल सही है। इस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई कौन लड़ा? एक तरफ महात्मा गांधी थे जो अहिंसा की लड़ाई लड़े, दूसरे तरफ क्रांतिकारी सब थे। तो इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और ये मुस्लिम लीग की स्थापना ही इसलिए की गई थी, अंग्रेजों ने इसको प्रोत्साहित किया था कि ये हिंदू मुसलमान एक कभी नहीं हो। जी।